कांतापुर नाम का एक गांव था जिसमें केवल एक ही नदी थी। किसी के घर में नल न होने के कारण सारे लोग अपना सारा काम इसी नदी पर करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रिंकी कुछ काम से नदी पर गई। वह अपना काम कर रही थी तो उसे नदी में कुछ हलचल महसूस हुई और वह डरकर भाग गई और जाकर अपने पापा मम्मी को बताया और कहा कि माँ, मैं जब नदी पर गई थी तो नदी में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे नदी के अंदर कोई है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं रे, तेरा वहम होगा। और यह बात टल गई। दरअसल उस नदी में एक जिंदा कंकाल का साया था और एक दिन रामू नाम का लड़का नदी पर पानी पीने के लिए गया और वह पानी पीने के लिए जैसे ही बैठा, कंकाल नदी से निकलकर रामू को नदी के अंदर खींच ले गया। यह बात किसी को नहीं पता चली। धीरे धीरे जो गांव वाला नदी पर जाता वह नदी से वापस नहीं आ पाता और दिन बीतते गए। गांव में गांव वालों की संख्या कम होने लगी कि तब गांव वालों ने कहा, अरे बिरजू भैया, हमारे गांव वालों की संख्या कम क्यों हो रही है? तब बिरजू ने कहा, शायद कि जो नदी पर जाता है वह वहां से वापस जिंदा लौट के नहीं आता है। उन्होंने नदी पर नजर रखने का फैसला किया। रात होते ही सारे गांव वाले नदी पर नजर रखने पहुंच गए। थोड़ी रात बीतने पर खिसक गई। उन्होंने देखा कि नदी से एक जिंदा कंकाल निकल आया। अरे मोरी मैया रे, ये क्या? ये तो जिंदा कंकाल है, बिरजू ने कहा। और सारे लोग डर कर अपने अपने घर चले गए। और सुबह होते ही सारे गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में विचार करते हैं। रामू कहता है, क्यों बिरजू भैया, जो वह नदी है कल रात में उसमें से एक कंकाल बाहर आया था। क्यों ना हम एक बाबा को बुला लें और उस नदी वाले कंकाल को उस नदी से भगा दिया जाए। बिरजू कहता है, हाँ क्यों नहीं, तो सब लोग चलो बाबा के पास। और सारे गांव वाले मिलकर बाबा के पास चल देते हैं। बाबा के पास पहुंचने पर सारे गांव वाले हाथ जोड़कर बाबा से कहते हैं, हमारे गांव में सिर्फ एक ही नदी है और सारे गांव वाले इस पर अपना सारा काम करते हैं और उस नदी में एक कंकाल आ गया है। कृपया करके हमारे गांव से उसे कंकाल को भगाए जिससे सारे गांव वालों को मुक्ति मिले। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो उसे कंकाल को मैं अभी बताता हूँ। और बाबा के साथ सारे गांव वाले मिलकर नदी के पास पहुँच जाते हैं। नदी पर पहुँचने के बाद गांव वाले कंकाल को आवाज देते हैं, कंकाल बाहर निकल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। लेकिन कंकाल बाहर नहीं निकलता। तब गांव वाले बाबा से कहते हैं, बाबा कंकाल तो बाहर निकल ही नहीं रहा, आप ही कुछ करें। फिर बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और कंकाल तड़पते तड़पते नदी से बाहर निकलता है और बाबा से कहता है, बाबा आप अपना मंत्र पढ़ना बंद करिए, मैं इस नदी को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर बाबा कहते हैं, नहीं, मैं मंत्र पढ़ना बंद नहीं करूँगा वरना तू फिर वापस आ जाएगा। और बाबा मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर में कंकाल जलने लगता है और जलकर राख हो जाता है। गांव वाले बाबा को धन्यवाद कहते हैं और इस प्रकार उस कंकाल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है।